हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्लड सेल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड और ब्लड टाइप्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में हीम आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड सेल का मेन पार्ट होता है। अगर आप रेड सेल का ड्राई वेट करेंगे तो उसमें 90% जो होगा वो हीमोग्लोबिन होगा। और जो रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। जैसे कि डायग्राम में स्ट्रक्चर दे रखा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का। इसमें पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है और इसके जो पार्ट हैं वो हैं अल्फा चेन, बीटा चेन, हीम ग्रुप, आयरन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो लंग्स से पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और सेकंड फंक्शन है पूरी बॉडी के टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स की तरफ लाता है। नेक्स्ट अनीमिया क्या होता है? अनीमिया एक डिसीज़ होती है जिसमें जो आपके रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेट कर रहे हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, तो उनके नंबर में डिक्रीज़ आता है, उनका नंबर कम हो जाता है। और बेसिकली अगर रेड ब्लड सेल्स के नंबर में डिक्रीज़ आएगा तो हीमोग्लोबिन भी कम ही आएगा, तो इस बीमारी का नाम होता है एनीमिया। फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट है रेस्पिरेटरी। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी बॉडी के टिश्यूज़ से वापस लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। सेकंड है न्यूट्रिटिव। जो आपका एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स वगैरह, तो उनको जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल से पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में, ताकि वहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन हो सके और स्टोरेज हो सके। यूटिलाइजेशन होएगा तो मतलब पूरी बॉडी के पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन होता है। थर्ड पॉइंट है एक्सक्रीटरी। जो आपकी बॉडी में प्रोसेस होते हैं उसके जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, तो ब्लड उन मेटाबॉलिक वेस्टेज को किडनी, स्किन, इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करता है ताकि उनका रिमूवल हो सके बॉडी से। अगर ब्लड को हम क्लॉट करने के लिए छोड़ देते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब ब्लड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप क्लॉट होने लग जाएगा। तो जो अगर क्लॉट बनता है तो वो प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस में जो प्रोडक्ट निकलता है सीरम, उसे सीरम बोलते हैं। सीरम बेसिकली प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स वो जिनकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। तो प्लाज्मा में से अगर आप फिब्रिनोजन वगैरह अगर आप निकाल दोगे, फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर आप वो उसमें से माइनस कर दोगे तो आपका सीरम बचेगा। प्लाज्मा बेसिकली स्ट्रॉ कलर का होता है और सीरम येलोइश कलर का होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर ब्लड को हम ऐसी राइट इमेज में अगर आप देखोगे कि ब्लड को अगर हम क्लॉट करने के लिए छोड़ देते हैं ऐसी टेस्ट ट्यूब में बिना किसी कुछ उसमें मिलाए वगैरह, तो उसे हम छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट होने के बाद जो उसका प्रोसेस होएगा उसके बाद ऊपर तो आपका सीरम सेपरेट हो जाएगा।
तो क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है, तब क्लॉट क्यों नहीं होता ब्लड? तो इसका आंसर है कि आपकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल की जो बेसिकली लाइनिंग होती है उसे एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है कि स्मूथनेस ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग। जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसकी स्मूथनेस होती है, तो वो प्लेटलेट्स के एडेशन को प्रिवेंट करती है और क्लॉट के एक्सटेंशन को भी प्रिवेंट करती है, मतलब क्लॉट बनने से प्रिवेंट करती है। जो एंडोथेलियल की स्मूथनेस होती है उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं बनता। सेकंड है, अगर ब्लड सर्कुलेशन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। लास्ट टॉपिक है आपका क्लासिकल ब्लड टाइप्स। तो ब्लड टाइप्स बेसिकली होते हैं आपके ए बी ओ। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब जो किसी से भी जिसका ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी भी ब्लड टाइप वाले इंसान से ब्लड रिसीव कर सकता है। और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव वो होता है जो किसी भी ब्लड टाइप वाले इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।